Hello dear students, welcome back to my class with the next topic of class 6 Mathematics NCERT book chapter 3 playing with numbers exercise 3.2। तो इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं जो हमारी लास्ट वाली 2 वीडियोस में आपको मिलेंगे, वहां पे आप जाके समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम भी हो और उनका डिफरेंस 2 हो, उनको हम ट्विन प्राइम्स भी बोलते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको आ सकता है। जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 हो हम उनको क्या बोल सकते हैं? ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो अभी हम ले सकते हैं, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ 3 and 5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। हमने ऐसे और पेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका जो प्राइम भी हो और उनका जो डिफरेंस है वो 2 हो। और नंबर्स हम ले सकते हैं इसमें, लाइक जैसे 5 and 7। ठीक है, बोथ आर प्राइम एंड डिफरेंस इज 2। आफ्टर दैट 11 and 13, दे बोथ आर प्राइम एंड डिफरेंस इज 2। उसके बाद हम ले सकते हैं 17 and 19। ये भी क्या है? दोनों प्राइम है और दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। और उसके बाद आप सोचिए ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 29 and 31। ठीक है, ऐसी और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, अब आप खुद फाइंड आउट करिए कि आगे ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो प्राइम भी हो और उनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से नंबर्स प्राइम है। प्राइम नंबर्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होगा या फिर 1 पे होगा, उसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, दैट नंबर इज प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इज 23। अब ये जो 23 नंबर है ये अपने टेबल पे आएगा, 1 पे आएगा और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, सो दैट दिस इज अ प्राइम नंबर। जो 51 है बेटा ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद और टेबल्स पे भी डिवाइड हो सकता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज 37 भी सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो रहा है और किसी पे नहीं, तो ये 2 नंबर्स हैं जो ये हैं प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि हमने 100 तक कोई भी, मतलब लेस देन 100 से छोटे कोई भी ऐसे 7 लगातार नंबर्स लेने हैं जिसमें एक भी प्राइम नंबर ना आए। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए, जैसे आगे 2 3 4 5 6 ऐसे कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए कि उसमें से कोई भी प्राइम नंबर ना हो। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें, जो 1 से लेके 10 वाली लाइन है उसमें देखिए तो उसमें आपका 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, तो वो नहीं हो सकते, कंटिन्यूसली 7 नहीं आ सकते। अगर हम देखें 11 से 20 वाली लाइन में 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 19 इज अ प्राइम नंबर, तो वहां पे भी कंटिन्यूसली 7 नंबर्स नहीं आ सकते। ऐसे हमने चेक करना है। ठीक है, अगर हम देखें 20 वाली लाइन में तो उसमें 23 27 29 27 नहीं 29 ये आ गए, 23 आ गया। ठीक है, ऐसी सभी लाइंस में कोई ना कोई कॉम्पोजिट नंबर्स बन रहे हैं, प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, लेकिन हमने क्या लेने हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। तो अगर हम देखें 90 वाली लाइन, तो 90 वाली लाइन में 90 91 92 93 94 95 एंड 96। 97 जो है वो है प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे कंटिन्यूसली कॉन्सिक्यूटिव
कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। तो ऐसा आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट को मोल्ड करके आपसे कुछ और, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 100 तक, 100 लेस देन 100, तो फिर आगे कुछ और भी आ सकता है, लेस देन 80 भी आ सकता है, लेस देन 50 भी आ सकता है, और ये काउंटिंग है जो 7 की जगह पे 4 या 5 भी आ सकती है। तो डिफरेंट वे से आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। Question number 10 is express each of the following numbers as the sum of 3 odd primes। तो यहाँ पे हमने ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं जो ऑड हों, प्राइम हों, और जो उनका सम है वो 21 आए, ठीक है। हमने ऐसे 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका सम 21 आएगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है फर्स्ट नंबर 21, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली जो ऑड नंबर्स हैं उससे स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे 3 ऑड नंबर है, फिर 5 ऑड नंबर है, उसके बाद अगला नंबर लेने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका सम कितना बन रहा है। इनका सम बन रहा है 8, ठीक है। अब 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो नेक्स्ट नंबर है जो आ जाएगा आपके पास 13। तो इन तीनों का जो सम है वो कितना बना, 21, ठीक है। नेक्स्ट इज 31, इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, 3 ले लिया, 5 ले लिया, दोनों को ऐड करके 8 बन गया। अब 31 बनाने के लिए इसमें से मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया नंबर 23, क्योंकि ये प्राइम था तो मैंने ये भी ले लिया और भी था, तो इनका सम बन गया 31। नेक्स्ट नंबर इज 53। अब 53 नंबर हमने बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 53 नंबर बनाने के लिए अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं तो 8 है जो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। आप डिफरेंट और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिए हैं आपने सेम वही फैक्टर्स लेने हैं, वही नंबर्स लेने हैं, नो। तो मैं फर्स्ट ले रही हूँ यहाँ पे 13, ठीक है। सेकंड ले रही हूँ मैं 17, तो ये बन गया 30। लेकिन मैंने बनाना है 53। अब 53 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करके आया 23, क्योंकि वो एक प्राइम एंड ऑड है तो मैं यहाँ पे 23 लिख लूंगी, तो इनका सम बन गया 53। नेक्स्ट इज 61, सेम ऐसे ही इजी से इजी आप बना सकते हो। 13 आ गया पहले, फिर 7 आ गया, कितना बन गया 20, ठीक है। अब 20 में मैंने 41 को ऐड किया तो कितना बन गया 61। ऐसे और भी आप पेयर्स ले सकते हो, 3 नंबर्स, ठीक है, जिनका सम आपके पास इतना बन रहा हो, ओके।